Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सुपर ओवर में अपनी टीम को जीत दिला दी, जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको, उससे पहले ऋषभ पंत और डेविड वार्नर में कौन बेहतरीन हिटर बल्लेबाज है, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच IPL 2021 का 20वां मुकाबला चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का टॉस जीता था दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने की थी। शुरुआत बेहद खतरनाक रही क्योंकि खलील अहमद के पहले ही ओवर में लगातार 3 चौके मारकर यह बता दिया कि आज दिल्ली बड़ा स्कोर खड़ा करने के मूड से उतरी है। साथ ही शिखर धवन भी अपना रंग बदलते हुए बड़े शॉट खेलने लगे और एक के बाद एक गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हर एक गेंदबाज की पिटाई करी और पृथ्वी शॉ इस बीच काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शुरुआती 6 ओवर में 51 रन बनाए थे और इस बीच उन्होंने कोई भी बड़ा विकेट नहीं खोया था, जिसको देखकर हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने ये दोनों बल्लेबाज चुनौती बने हुए थे। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर की चिंता दोगुनी हो गई क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अब अपने हाथ खोलते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी चालाकी से पारी को आगे बढ़ाया। इस बीच पृथ्वी शॉ बड़ा शॉट खेलने से पहले अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे और 10 ओवर के खेल के बाद 80 रन बना चुके थे और इस बीच पृथ्वी शॉ ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। और इस बीच दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने एक भी विकेट नहीं खोया और एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। दिल्ली कैपिटल्स का ये स्कोर देखकर तो सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के पसीने छूट रहे थे और इसके बाद कप्तान डेविड वार्नर ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज राशिद खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया और उन्होंने टीम की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शिखर धवन को 28 रन के स्कोर पर ही बोल्ड मारकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहला झटका दे दिया। इसके बाद पृथ्वी शॉ भी 39 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की टीम को दूसरा झटका लग चुका था और ऐसे में क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए थे स्टीव स्मिथ और ऋषभ पंत, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि इस बीच स्टीव स्मिथ काफी धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इस बीच ऋषभ पंत ने गगनचुंबी छक्का भी लगा दिया। ऋषभ पंत 27 गेंदों में 37 रन बनाकर सिद्धार्थ कौल की गेंद पर कैच आउट हो गए और अंत में जिम्मेदारी आ गई स्टीव स्मिथ के कंधों पर टीम के स्कोर को तेज गति से आगे बढ़ाने की। लेकिन स्टीव स्मिथ ऐसा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए और अंत में तेज गति से रन नहीं बना पाए और सिमरॉन हेटमायर भी 2 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। लेकिन अंत में स्टीव स्मिथ ने एक छक्का और एक चौका मारते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 20 ओवर के बाद 159 रन पहुंचा दिया। स्टीव स्मिथ ने नाबाद 25 गेंदों में 14 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में सिद्धार्थ कौल ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, जबकि राशिद खान को 1 विकेट मिला। 160 रनों का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत खराब रही थी क्योंकि टीम के कप्तान डेविड वार्नर 6 रन के स्कोर पर ही ऋषभ पंत के हाथों रन आउट हो गए। लेकिन जॉनी बेयरस्टो तो आज इस मैच में अलग ही तरह से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हुए थे। जॉनी बेयरस्टो ने सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के भी लगा दिए। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 5.2 ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था और इस बीच जॉनी बेयरस्टो 18 गेंदों में 38 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर कैच आउट हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका 56 रन के स्कोर पर लगा और ऐसे में बल्लेबाजी कर रहे थे केन विलियमसन और विराट सिंह। विलियमसन रिक्वायर्ड रन रेट के मुताबिक रन बना रहे थे, लेकिन विराट सिंह पूरी तरह से बल्लेबाजी में जूझते हुए नजर आ रहे थे। 84 रन के स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को तीसरा झटका लगा। विराट सिंह ने 14 गेंदों में 4 रन बनाए। इस बीच केदार जाधव ने भी टीम का साथ छोड़ दिया। केदार जाधव 9 गेंदों में 9 रन ही बनाकर अमित मिश्रा की गेंद पर स्टंप आउट हुए। लेकिन दोस्तों, तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की शानदार विकेट कीपिंग की, जिन्होंने अमित मिश्रा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए थे अभिषेक शर्मा। मैच पूरी तरह से रोमांचक होता जा रहा था क्योंकि 5 ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी। केन विलियमसन ने इस बीच 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। 17वां ओवर करने आए थे अक्षर पटेल, जिन्होंने एक ही ओवर में अभिषेक शर्मा और राशिद खान को आउट करके इस मैच का रुख पलट दिया क्योंकि हैदराबाद की टीम को 6वां झटका लग चुका था और अब 18 गेंदों में टीम को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी, जबकि केन विलियमसन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद विलियमसन ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मैच को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया और टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी।
अंतिम ओवर में गेंद रबाडा के हाथों में थी और विलियमसन ने पहले चौका मार दिया, जबकि सुचित ने तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया और उसके बाद 3 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी और सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज 3 गेंदों में 4 रन नहीं बना सके, सिर्फ 3 रन बना सके, जिसके कारण यह मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में चला गया ये मैच। सुपर ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए थे अक्षर पटेल और बल्लेबाजी पर थे डेविड वार्नर और केन विलियमसन। पहली गेंद पर वार्नर कोई रन नहीं बना सके, जबकि दूसरी गेंद पर सिर्फ 1 रन ले पाए। ऐसे में तीसरी गेंद पर विलियमसन ने चौका लगा दिया, जबकि चौथी गेंद उनसे डॉट हो गई। 5वीं गेंद पर लेग बाई का 1 रन आया, जबकि अंतिम गेंद पर डेविड वार्नर 1 रन बना सके और हैदराबाद की टीम सुपर ओवर में 7 रन बना पाई। 8 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की तरफ से ऋषभ पंत और शिखर धवन ने पारी की शुरुआत करी। राशिद खान की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने 1 रन ले लिया, जबकि दूसरी गेंद पर लेग बाई का 1 रन आया। तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका लगा दिया। लगभग अब ये मैच दिल्ली को ऋषभ पंत जिता चुके थे। अब 3 गेंदों में सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने बीट कर दिया। 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग बाई का 1 रन लिया और अंतिम गेंद पर शिखर धवन ने 1 रन लेकर अपनी टीम को इस सुपर ओवर के मुकाबले में जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, मैच के असली हीरो तो ऋषभ पंत रहे, जिन्होंने 37 रनों की पारी भी खेली और अपनी टीम को सुपर ओवर में बल्लेबाजी करते हुए जीत भी दिलाई। आप ऋषभ पंत की शानदार कप्तानी और बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट